हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। रीसेंट के वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था जहाँ पर हमें दूसरे इंसान को माफ़ करना होता है जिसने हमें हर्ट किया, चाहे जिस मर्जी वे में हर्ट किया है। तो अब क्या होता है कि अगर हम किसी इंसान को माफ़ नहीं करते हैं तो उस इंसान की जो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं वो हमारे एनर्जेटिक सिस्टम से अटैच होती हैं, और जब इस तरह से एनर्जीज़ आपके एनर्जेटिक सिस्टम से अटैच होती हैं तो आपको फिजिकल मेंटल इश्यूज़ झेलने ही पड़ते हैं। और अब ऐसा तो कोई टूल है नहीं जिसको आप जाकर चेक कर सकोगे कि इस इंसान की एनर्जी की वजह से आपके अंदर ये इश्यूज़ हो रहे हैं। तो इसका जो सबसे आसान तरीका जो मैंने किया था, मुझे यही गाइडेड था। ये जो प्रेयर्स हैं, जो छोटी छोटी सी प्रेयर्स हैं, और इसको पर्टिकुलर डेज़ के लिए पर्टिकुलर टाइम पर आपको प्रैक्टिस करना होता है। तो इससे उस इंसान की एनर्जीज़ तो आपके एनर्जेटिक सिस्टम से रिलीज़ हो ही जाती है और आपकी अपनी एनर्जीज़ भी क्लीन हो रही होती है। दूसरा, जैसा कि जितने भी इंसान आपको यहाँ मिलते हैं जो भी हर्ट करते हैं, और अगर आप अभी तक आप उन्हें माफ़ नहीं कर पाए, स्टिल आप उनसे उनकी एनर्जी से डिस्टर्ब हो, बॉदर्ड हो, जब भी उन्होंने जो भी किया अगर वो चीज़ें आपको याद आती हैं और आपको हर्ट होता है, चाहे स्ट्रेस होता है या फिर आपको गुस्सा आता है या फिर आप दुखी हो जाते हो, तो इसका ये भी मतलब है कि इस इंसान से आप पहले भी मिल चुके हो पास्ट लाइफ में, तब भी सेम इशू था और आपने उसको हील नहीं किया। तो ये प्रेयर्स सबसे आसान तरीका होता है पास्ट लाइफ के इश्यूज़ को हील करने का। अब बहुत सारी चीज़ें, जैसे मेरा करने का मन नहीं था, लेकिन मुझे इतना समझ में आया कि जो करंट जनरेशन है और जो पास्ट की जनरेशन्स हैं, जो कर्स लगा हुआ था, उसको जब मैं हील करना शुरू करती हूँ तो कुछ जो भी प्रैक्टिसेस थी उनको मैंने एज कि काम समझ कर करा है कि मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ एक पर्टिकुलर डेज़ के लिए, नंबर ऑफ पर्टिकुलर डेज़ के लिए इन प्रेयर्स को प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट। और जैसा कि आपने अभी हीलिंग करना शुरू करा है तो ये कोई आजीवन तो आपको करना नहीं है। अभी जैसे कि 21 डेज़ का रिचुअल आप करोगे, और ये जो प्रैक्टिसेस हैं, जो ये प्रेयर है, आपको पता होना चाहिए कि कौन से लोग हैं जिन्होंने आपको हर्ट किया है, जिनसे आप हर्ट हो, उनको एक ही बार तो ये रिलीजिंग करनी है, कौन सा बार बार करना है। तो इसे आप एक्चुअली में काम समझ के कर लो कि भाई जितने भी पर्टिकुलर डेज के लिए मैंने बताया है, करके आप इन चीज़ों से फ्री हो जाओगे। इससे एनर्जीज आपकी रिलीज़ हो रही होती हैं, क्लीन हो रही होती हैं, और इसका जो इफ़ेक्ट है वो आप अपने जो अपकमिंग न्यू मून और फुल मून होते हैं वहाँ पर इसको धीरे धीरे ऑब्जर्व कर पाएंगे कि अब आपकी एनर्जीज में चेंजेस होने लगे हैं। ये प्रेयर्स एक्चुअली में उन सारे टॉक्सिक और एनर्जी वैम्पायर्स की एनर्जी को आपकी एनर्जी से रिलीज़ करने के लिए हैं। और अभी एक मैं रिचुअल कराऊंगी जहाँ पर आप एनर्जेटिक ब्लॉक लगाना सीखेंगे। और एक्चुअली में क्या होता है ना, अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हो तो इतना आसान नहीं होता है कि अभी आपने प्रेयर करी और एकदम से ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, टाइम लगता है इसमें। तो ये इससे पहले भी जो मैंने आपको प्रोसेस बताए हैं, और जो 21 डेज़ का क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग रिचुअल है, वो आपका कई लेवल पर होता है, आपकी हीलिंग और क्लीनिंग होती है। तो ये तो आप प्रैक्टिस करेंगे। फुल मून पर जो मैं रिचुअल कराऊंगी वो अगेन एक बड़ा स्पीड से हो जाता है, एक्चुअली में जो रिचुअल है फास्ट रिचुअल है, तो उसके ना इफेक्ट्स बहुत जल्दी देखने को मिलते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये करना पड़ेगा जो भी प्रेयर्स मैंने बताई हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, आप दो चीज़ें करते हो। अगेन उसमें एक रिलीजिंग रिचुअल है, प्लस में एनर्जेटिक ब्लॉक लगाना मैं सिखाती हूँ। तो वो सबसे आसान तरीका है, लेकिन उससे पहले अगर आप ये नहीं करोगे तो वो आपको ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। जब भी एक टॉक्सिक इंसान को आप अपनी एनर्जेटिक सिस्टम से रिलीज़ करते हो और एनर्जेटिक ब्लॉक लगाते हो, तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, जो मैं आपको अपकमिंग वीडियो में शेयर करूंगी। तो जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये सारी स्टेप बाय स्टेप आपको करनी है। अगर आप इसमें कुछ भी मिस आउट करोगे तो फिर एट द एंड आपको प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। और ये जो फॉरगिवनेस वाली जो प्रेयर है, जो ये आपको एक बार आप लिस्ट बनाते हो कौन कौन से लोग, और एक ही बार में करना है। लाइक आपने चाहे 3 दिन के लिए करा है, चाहे 21 दिन के लिए करा है, उसके बाद तो बाकी आप सिर्फ अपने लिए काम करोगे। बड़ी सारी चीज़ें आपको अपने लिए करनी होती है, जहाँ पर अब ये सारे लोग आपकी लाइफ से निकल चुके होते हैं, एनर्जेटिक सिस्टम से बाहर होते हैं, आप सिर्फ अपनी एनर्जीज के साथ में रह रहे होते हैं। इससे क्या होता है, जब बाकी आपको मैसेजेस मिलने शुरू होते हैं और जब आप अपनी हीलिंग करना शुरू करते हो तो बड़ी सारी चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं। चाहे आपको डिवाइन मैसेजेस मिल रहे हैं या कोई और गाइडेंस मिल रही है, वो आपको एक्चुअली में समझ में आने लगती है। क्यों? क्योंकि अभी तक तो सारी एनर्जी स्कैटर्ड होती हैं। कभी किसी एनर्जी से आप परेशान हो रहे हो तो कभी किसी और एनर्जी से। उसके बाद में अगर जो बाकी एंटिटीज़ हैं, अगर वो टारगेट करती हैं तो उनके अलग लेवल के ट्रिक्स होते हैं। तो ये जब क्लीनिंग होनी शुरू होती है ना, तब आपको समझ में आता है कि एक्चुअल में एनर्जी है वो आपको क्या बताना चाह रही है, जो भी आपको गाइडेंस मिलती है। तो ये क्लैरिटी आपको मिलना शुरू हो जाती है, इसलिए भी ये सारी एनर्जीज़ को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है।
और अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हो और एक टॉक्सिक इंसान अगर आपकी एनर्जी सिस्टम से अटैच्ड है, तो आप एक ब्लेस्ड इंसान हो, और अननेसेसरी किसी भी गलत इंसान को ब्लेस मत करो अपनी एनर्जी की वजह से। तो ये भी एक रियलाइजेशन था, इसलिए भी इन लोगों को अपनी एनर्जेटिक सिस्टम से बाहर करना बहुत ज़रूरी था। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मैं मैजिकल इंसान हूँ, मेरी लाइफ में अगर इंसान एंटर होता है तो उसकी लाइफ में चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। इस बात से मैं शुरू से अवेयर थी, कोई नई बात नहीं थी कि मुझे अवेकनिंग के बाद में पता चलता है। तो ये चीज़ें भी आपको समझनी होंगी कि अगर आप ब्लेस करो एक इंसान को, तो एक अच्छे इंसान को ब्लेस करो, किसी टॉक्सिक इंसान को ब्लेस मत करो। तो आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल होती है, और अपनी एनर्जी से आप नॉर्मली किसी इंसान को अटैच मत होने दो। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वैसे वैसे आप सेंसिटिविटी की तरफ बढ़ोगे, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि एक्चुअली में एम्पैथ होने के क्या क्या चीज़ें आपको एक्चुअली में ध्यान रखना पड़ता है। नॉर्मली जैसे भी आप किसी से बात करना शुरू कर देते हो, या फिर और कोई इंसान आपसे जब एनर्जेटिकली कनेक्टेड होता है तो वो टेलीपैथिकली आपसे एक्चुअली में ईजिली बात कर पा रहा होता है, नॉर्मल इंसान भी। और अगर अभी क्या होता है, जब आप ये क्लीनिंग करना शुरू करोगे ना, कोई अगर आपके बारे में बात कर रहा है या सोच रहा है, तो वो आपको बड़ा आसानी से समझ में आने लगेगा। आपको समझ में आएगा कि आप नहीं सोच रहे उस इंसान के बारे में, आप नहीं बातें कर रहे हो, वो इंसान बोल रहा है, वो इंसान बातें कर रहा है। तो ये चीज़ें जब आपको समझ में आएंगी ना, तब क्या होगा, आगे आपको और सारी चीज़ें करनी है कि अगर एक इंसान की एनर्जी जो चाहे गॉसिपिंग कर रहा है आपके बारे में, जिसकी वजह से अगर आपको डिस्टर्बेंस हो रही है, मुझे हो रही थी तो मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ, तो उस पर भी आप ब्लॉक लगाना सीखते हैं। अगर नहीं करोगे तो वो आपको अननेसेसरी फिर स्ट्रेस इश्यूज होंगे, गुस्सा आएगा। तो इसलिए भी इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको ये करना होता है। और जब आप ये एनर्जी हीलिंग करना शुरू करते हो ना, तब आप ऑब्जर्व ज़रूर करना कि अगर आपने किसी टॉक्सिक इंसान को रिलीज़ करा है, लाइफ से कट ऑफ करा है, और ये प्रेयर्स आप करते हो, तो हो सकता है कि वो इंसान कहीं ना कहीं से आपसे फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करे। और तो इन एनर्जी पुश को आपको ध्यान देना होता है, ताकि आपको समझ में आए कि एनर्जी हीलिंग वर्क होता क्या है। अभी तक तो क्या होता है ना, जो एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं बड़े इजीली आपकी एनर्जी से कनेक्टेड रहते हैं, एनर्जीज आपकी सक कर रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं, और आप ड्रेन हो रहे होते हैं, चाहे हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं या फिर एंगर इश्यूज़ हो रहे हैं, जो कि होते हैं। तो तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, एक्चुअली में इनसे डिस्टेंस मेंटेन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब मैंने इन लोगों को रिलीज़ करना शुरू करा ना, जैसे कि पहले तो फिजिकली कट ऑफ करा है कि लाइफ से बात करनी बंद कर दी, और मैंने हमेशा से क्लोजर दिया है। और उसके बाद में जब एनर्जेटिक ब्लॉक लगाया, तो वहाँ से क्या होता है कि ये लोग बैक टू बैक सोशल मीडिया चेक करना। तो मुझे पता होता है अगर कोई नोन जो मेरा इंसान है और बार बार जाकर मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल को चेक कर रहा है, तो उससे भी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो इनको क्या था, इनको कहीं ना कहीं से तो एनर्जीज चाहिए थी ना। तो इंसान क्या करता है कि आपसे एनर्जीज लेने के कई सारे तरीके होते हैं। तो फॉर द टाइम बिंग मैंने अपना कंप्लीट सोशल मीडिया डिलीट कर दिया था, और मैं अभी भी पर्सनली कहीं पर नहीं हूँ। तो डिलीट मैंने बाद में करा, सबसे पहले मैंने उस अकाउंट को प्राइवेट किया था। तो इसने क्या करा, एक तो कार्मिक ट्विन फ्लेम ने और ये जो एनर्जी वैम्पायर से थे, ये फेक अकाउंट्स बनाकर नई नई आईडी से रिक्वेस्ट भेजने लगे। तो मुझे पता होता था कौन ये काम कर रहा है। एनर्जीज का काम यही होता है बता देना। तो ये और ज़्यादा डिस्टर्बिंग था कि ये तो चलता रहेगा, तो इसलिए मुझे मेरा अकाउंट डिलीट करना पड़ा था। कार्मिक ट्विन फ्लेम ऑलरेडी बहुत सारे फेक अकाउंट से मेरे अकाउंट में एडेड था, जो कि मैं एक्चुअली में अवेकनिंग के बाद ही रियलाइज़ करती हूँ। और बार बार जब मैं अकाउंट को प्राइवेट कर देती हूँ, तब उसके बैक टू बैक अलग अलग नाम से, कभी मैस्कुलिन बन के, कभी फेमिनिन बन के, कभी किसी नाम से, कभी किसी नाम से मुझे अकाउंट्स पर रिक्वेस्ट भेजना। लेकिन अपने जो रियल अकाउंट था उससे वो कभी नहीं भेजता था। तो मैं आपसे पहले भी चीज़ें शेयर कर चुकी हूँ किस किस तरह से वो स्पाई करता था। तो जब आप ये एनर्जी क्लीनिंग हीलिंग करोगे, तो आपको ये गाइडेंस मिलती है। अगर कोई इस तरह से आपकी एनर्जीज को रिसीव करने की कोशिश कर रहा है, तो ये चीज़ें आपको खुद से ध्यान देनी होंगी। और जब आप एक एनर्जी वैम्पायर टॉक्सिक इंसान को अपनी एनर्जी से कट ऑफ करते हो, डिस्कनेक्ट करते हो, तो उसको प्रॉब्लम होने लगती है। तो वो क्या करता है, या तो खुद से अगर आपसे बातें कर रहा है तो बात अलग है, खुद से बार बार बात करने की कोशिश करेगा या करेगी। अदरवाइज वो किसी ना किसी इंसान के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, आपकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेगा, ताकि जैसे तैसे आपके अपडेट्स वहाँ पर जाएँ। तो यहाँ पर मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था मॉनिटरिंग स्पिरिट्स के बारे में। आप जितनी इन्फॉर्मेशन अपनी प्राइवेट रखोगे, उतना आसानी से आप अपना एनर्जी हीलिंग वर्क कर पाओगे। तो प्रिवेसी तो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। आपको अब से ध्यान देना है कि कौन से इंसान है जो आपसे पर्सनली आपसे आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इन चीज़ों को आप ध्यान देना शुरू करोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर किसी इंसान का चेहरा अभी तक आप नहीं रिकग्नाइज कर पाए थे, तो उसके इंटेंशन आपको अब से समझ में आने शुरू हो जाएंगे।
तो जब आपको पता है कि कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में, चाहे मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, किसी भी एज का हो, जो आपसे प्यार से बात कर रहा है, बट आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो उठाकर किसी ऐसे इंसान को दे रहा है जो आपको नहीं चाहिए, जो आपको नहीं पसंद है, तो क्या आप स्टिल उस इंसान को अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करोगे? तो मैं तो नहीं करूँगी, आपको अपना देखना पड़ेगा। तो ये भी एनर्जी लीकेज होते हैं जो आपको बंद करने होते हैं। तो अभी एनर्जी रिलीजिंग में काफ़ी सारा काम है। पहले एनर्जी रिलीजिंग करते हो, उसके बाद में आप अपनी हीलिंग कर ही रहे हो। जो 21 डेज़ का रिचुअल है वो हीलिंग है। उसमें अभी एक रिचुअल मैं आपको और कराऊंगी, वो थोड़ा सा और लेंदी है, लेकिन उसमें आपकी और डीप हीलिंग होती है। तो इससे क्या होगा, जो न्यू मून और फुल मून पर और जो बाकी एनर्जी पोर्टल्स होते हैं जहाँ पर आपको मूड स्विंग्स होते हैं एंड एनर्जीज आपकी फ्लक्चुएट होने लगती हैं, लाइक स्ट्रेस होता है, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन भी होता है, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। और इस पर मैं डीप वीडियो ऑलरेडी आई थिंक डिटेल वीडियो शेयर कर चुकी हूँ कि न्यू मून और फुल मून के क्या क्या इफेक्ट्स की वजह से मुझे क्या क्या गो थ्रू करना पड़ता था, जो कि मैं चाइल्डहुड से एक्सपीरियंस कर रही थी। नोट तो उसको मैंने बहुत बाद में करा है, बट देन उसमें सारे साइंस हैं क्लियरली। तो अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम है, आप उस वीडियो को दोबारा से सुन लो, आपको समझ में आएगा। तो जब आप ये हीलिंग करना शुरू करते हो तो आपको ये जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं ये फील होने बंद हो जाते हैं। मेरे लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क था कि नहीं, मैं इसको बहुत टाइम से गो थ्रू कर रही थी कि समझ में आया ये ट्विन फ्लेम होने की वजह से होता है, और काफ़ी टाइम तक इसे ऑब्जर्व करा है। तो जब मैंने रिचुअल्स करने शुरू करे हैं और ये साथ के साथ मैं अपनी हीलिंग कर ही रही थी, तो बहुत जल्दी जाकर ना ये सारे जो इमोशंस होते हैं वो पॉजिटिव इमोशंस में कन्वर्ट हो जाते हैं अराउंड न्यू मून एंड फुल मून। और ये जितनी भी चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ये आगे चल के आपको सारा कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिटैच होने में हेल्प करेगा। तो इसमें आप कोई भी चीज़ अवॉइड नहीं कर सकते हो। और अगर आपको कोई इशू है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है इन चीज़ों को करने में, तो आप मुझे ईमेल कर देना, मैं स्टिल रिप्लाई कर पा रही हूँ। सबके ईमेल्स मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ क्योंकि जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको मैं नहीं करूँगी, बट इन केस अगर किसी का सवाल है जो मुझे लगता है कि रिप्लाई कर देना चाहिए तो वो मैं ज़रूर कर देती हूँ। तो ये प्रेयर आपको उन लोगों के लिए करनी है जहाँ पर आप किसी को एक्चुअली में माफ़ नहीं कर पा रहे हो। जो मैंने आपको छोटा सा रिचुअल बताया था ना कि बाहर जाकर बैल्कनी में खुले आसमान के नीचे आप उसको आंख बंद करके फॉरगिव करना है। वो एक्चुअली में जो मेरे इमीडिएट लोग थे ना, जो ब्लैक मैजिक से काफ़ी उन्होंने इश्यूज क्रिएट करे थे। अब जो लाइफ को एंड करने की कोशिश कर सकता है उसको आप कैसे ही माफ़ करोगे ना। और मुझे माफ़ करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट पता नहीं क्या करा था डिवाइन ने कि अवेकनिंग के बाद में इश्यूज मुझे हो जाते हैं कि मैं नहीं कर पा रही थी उस इंसान को माफ़ ना। तो अब क्या होता है, तो उसके बाद में क्या था, जब मैंने उस रिचुअल को फॉलो किया तो मैं कर पाई, लेकिन स्टिल कुछ ना कुछ और रिक्वायर्ड था। तो इसलिए ये जो प्रेयर है इसको आप रीड कर सकते हो अगेन 21 टाइम्स फॉर 3 डेज और फॉर 5 डेज, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये छोटी सी प्रेयर है, अगेन आपको नीचे बैठकर ही जिस तरह से बाकी प्रैक्टिस आप करते हैं वैसे करेंगे। और इसको अगेन आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। लिखने के बाद में आप इसको विजुलाइज करते हो उस इंसान को जिसे आपको माफ़ करना है। सोल नमस्ते, आई सल्यूट द डिविनिटी विद इन यू, वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड, चिल्ड्रन ऑफ सुप्रीम बीइंग, वी ऑल मेक मिस्टेक्स, आई फॉरगिव यू फॉर योर मिस्टेक्स, I forgive you for the hurt and pain caused by you. You are forgiven and the matter is forgotten. May God bless you with the divine forgiveness. May peace be with you and me. ओम शांति 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 ओम। फॉरगिवनेस से रिलेटेड आपको एक बात का और पता होना चाहिए कि गलती आपने करी हो या फिर किसी और इंसान ने, गलती का मतलब है बुरे कर्म, तो वो वहाँ पर माफ़ी डिवाइन की तरफ से कभी नहीं होती है। आपने कोई कर्म करा है तो उसका भुगतान आपको करना ही पड़ेगा, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो या फिर कोई और हो। तो यहाँ पर अगर जिस भी इंसान को आप माफ़ कर रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसे उसका कर्मफल नहीं मिलेगा। तो ये रियलिटी है, इसकी एक्सेप्टेंस में आप रहना। तो आपके साथ क्या है कि भाई आपको उस इंसान को माफ़ कर देना और आपको अपनी लाइफ पर फोकस करना है, उस इंसान को अपनी लाइफ में एक्सेस नहीं देना है। लेकिन इससे एक चीज़ और होती है कि जिस वक्त आप उस इंसान से डिस्कनेक्ट करते हो ना, तो आपकी पॉजिटिव एनर्जीज वहाँ से हट जाती हैं और उससे उसका कर्म बड़ी जल्दी, जो कर्म फल है वो बहुत जल्दी मिलना शुरू हो जाता है। तो जिस इंसान ने भी आपको हर्ट किया है, देखो कर्म फल तो उसको भुगतना पड़ेगा, और वो डिवाइन पर छोड़ दो, आपको उस पर फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ अपनी लाइफ पर फोकस करना है। और एक बात का ध्यान आपको और रखना है, अगर आपने सारे वीडियो सुने हुए हैं तो मुझे वार्निंग्स दी गई थी डिवाइन की तरफ से कि किसी के भी कर्म फल के रास्ते नहीं आना है, जो कि मैं कई बार गलती से आ चुकी थी। तो जब क्या होता है ना, एक इंसान का जब कर्म फल उसकी लाइफ में आता है तो डिवाइन को मेहनत करनी पड़ती है। जनरली आप देखोगे तो दूसरे इंसान के थ्रू उस इंसान को कर्म फल दिया जाता है। ये चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करी थी।
तो अब क्या होता है कि एक एग्जाम्पल कि आपका कोई फ्रेंड है, बीट मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, उसकी लाइफ में अगर ऑल ऑफ अ सडन उसे लगता है कि कोई इंसान परेशान कर रहा है या कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी हेल्प आपको करनी है। यहाँ से अब आपको अपने कदम को पीछे खींचना है। अगर अभी तक आप ये गलती करते आए हो तो इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना होगा, नहीं तो क्या होगा, आपका जो टेस्ट है, टेस्ट तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन ये चैप्टर जब रिपीट होगा ना तो आप ही को प्रॉब्लम होने वाली है। तो किसी के भी कर्म फल के रास्ते आपको नहीं आना है। और अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपका अपना है, नोन में है, जिसने काफ़ी बुरे कर्म करे हैं आपको हर्ट करने के लिए, चाहे जिस मर्जी वे में करे हो, तो आप उसे माफ़ करो। और जब उसकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है तो आपको शांत रहना है, आपको उसमें इन्वॉल्वमेंट दिखानी ही नहीं है। ठीक, अगर वो इंसान आपसे थोड़ी बहुत बात करता है तो स्टिल सुन लो, उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है और अपनी तरफ से किसी भी तरह की हेल्प नहीं करनी है किसी भी गलत इंसान की। अदरवाइज़ क्या होगा, फिर से कर्मफल तो उसका उसे मिलना ही है, वो कभी खाली नहीं जाता है जब तक इंसान यहाँ पर है। और 99% इंसान को अपने कर्मों का फल यहाँ पर भुगतना पड़ता है इसी लाइफ में। और जब आप ये अपनी हीलिंग करना शुरू करते हो तो आपको अपने ड्रीम्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि किस तरह के ड्रीम्स आपको आ रहे हैं। और अगर रिपीटेड है ड्रीम तो वो आपको नोट करके ज़रूर रखना है, उसको डीकोड करना होता है। अपकमिंग वीडियोस में मैं कुछ ना कुछ शेयर करूँगी इस पर, क्योंकि देखो सारे जितने भी ड्रीम्स होते हैं सबके तो मैं नहीं डीकोड कर पाऊँगी, क्योंकि कैसे बताओगे ना आप मुझे एक एक ड्रीम के बारे में। तो आपको इन चीज़ों को सीखना पड़ेगा कि इसके पीछे मैसेज क्या है, क्या मैसेज दी जाने की आपको कोशिश की जा रही है। और आपको ना उन्हीं ड्रीम्स पर ध्यान देना है जिसका कोई मतलब है, कोई मीनिंग है। ऐसा नहीं है कि कोई डरावना सपना आया और आप लाइक उसके पीछे पड़े हो कि भाई इसको डिकोड करना है। अननेसेसरी ड्रीम्स पर ध्यान नहीं देना है। क्यों, क्या होता है जब हम हीलिंग करना शुरू करते हैं ना, और जैसा कि मेरा एस्ट्रल ट्रैवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो मैं डिफरेंट डायमेंशंस में ट्रैवल कर रही थी, डिफरेंट रियल्म्स में ट्रैवल कर रही थी। तो वहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारी चीज़ें मुझे ट्रैवल करने के बाद पता चलती थी जो मेरे जो एंसेस्ट्री कर्स से रिलेटेड था। तो ये चीज़ें आपको समझनी होती है, धीरे धीरे ज़रूर समझ में आएंगी। क्यों, क्या होता है, कोई भी मैसेज अगर आपको दिया जा रहा है ना तो वो रिपीट ज़रूर होता है। अगर आप उसे इग्नोर करते हो तो उसकी इतनी टेंशन नहीं लेनी है। इट्स जस्ट दैट कि अगर कोई ड्रीम रिपीट हो रहा है तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो प्रेयर्स मैंने अभी तक आपसे शेयर करी हैं, इसमें ये उन लोगों को माफ़ करने के लिए जिनको आप जानते हो, जिनके बारे में आपको पता है। अभी कुछ मैं ऐसा भी शेयर करूँगी जहाँ पर आपको नहीं पता है कि, और वो क्या होता है, पास्ट लाइफ की क्लियरिंग होती है। पास्ट लाइफ में आपने किसी को हर्ट किया या किसी ने आपको हर्ट किया तो उसके लिए अलग प्रेयर है, जिससे क्या होता है कि वो चीज़ें क्लियर होनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि हर चीज़ तो हमें नहीं पता होती है यहाँ पर, पास्ट लाइफ की कौन कौन सी चीज़ें हम यहाँ पर कैरी कर रहे हैं, फिर पास्ट लाइफ में हमने किसको हर्ट किया था, किसने हमें हर्ट किया, कौन से बैगेजेस हम क्लियर कर रहे हैं, तो उसके लिए अलग प्रेयर होती है। लेकिन उसको करने से पहले आपके लिए ये वाली प्रेयर करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक जो भी चीज़ें बताई हैं उसको बैक टू बैक आप अपना करते रहो। तो इस प्रेयर को जितनी भी नीड आपको लगती है कि 3 डेज़ करना है, 5 डेज़ करना है, 7 डेज़ या फिर 21 डेज़ करना, आपको डेली 21 टाइम्स ही है, चाहे जितनी मर्जी डेज़ के लिए आप इसको कर रहे हो। तो नॉर्मल छोटी सी प्रेयर है, इसको आप बड़ी आसानी से जल्दी कर लोगे, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।